तुम्हें कुछ याद है? कौन सा याद है? क्या क्या याद है कि जो वादा किया वो, बहुत पुरानी धुन है भगवान के ब्रिज पर, तो मैंने एक गीत लिखा था कि जो वादा किया वो निभाना पड़े। नवनीत याद है? वो दिन याद करो जिस दिन युद्ध हो रहा था, युद्ध तुम्हारे रथ के पहिए की धुरी की निकल गई थी, तो उसमें मैंने अपनी उंगली लगाई थी तो तुमने कुछ वादा किया था, याद है? जो वादा किया याद है? भूल गए? तुमने ये वादा किया था कि मैंने जो तुझे वरदान देने के लिए बोला था, और तुमने ये कहा था कि जब समय आए तब मांग लेना। आज मैं मांग रही हूँ, जो वादा किया वो निभाना पड़े। मांगूंगी तुमसे जो, मांगूंगी तुमसे जो देना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना। बोलो मांगो। माता बहना याद रखना, मैं फिर आपसे कह रहा हूं, देखिए नारी की झाई पने अंधे हो तो भुजंग, और कबीरा उनकी क्या गति जो नित नारी के संग। नार सुबह सत्य हम कहे हूं, अब गो आठ सदा उड़ रहे हूं। नारी मेरे लिए सम्माननीय है, क्योंकि मैं नारी जाति की हमेशा इज्जत करता हूं। मैं नारी से ही चंद्रशेखर आजाद हुए, सुभाष चंद्र बोस हुए, पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए, जितने संत नारी से ही हुए। लेकिन कभी कभी नारी जो है ना, वो इस तरह के शब्द बोल देती है जिससे परिवार का विनाश हो जाता है। ये बात नारी नहीं तो बोली थी कि अंधन के अंदर ही होता है, कहो ना तो बोली नहीं, कहा भाव पूरा महाभारत भाव, नारी नहीं तो कहा था। अब यहां भी नारी का ही मतलब निकल के आ रहा है। महाराज मांग रही हूं, मांगो। अब उन्हें कहा मालूम था कि मेरी जान मांगेगी जे। महाराज बैठ जाओ। अब सुनो कि मेरे दो वरदान पिया। परीक्षित महाराज, यहाँ भी दो अर्थ हैं, जैसे नादिया के दो अर्थ लिखे थे, आप लोगों ने वो गीत लिखा था नादिया वाला, तो यहाँ भी एक शब्द के दो अर्थ हैं कि मेरे दो वरदान पिया। एक तो केकई कह रही है दो वरदान, और दो वरदान शब्द एक है, अर्थ दो निकाल के दे रहा है। एक तो कह रही है दो वरदान, यानी मुझे दो वरदान, और एक मेरे दो वरदान पिया, और बहुत दिन पहले के। वरदान पिया
बहुत दिन पहले के मांगो अरे पहलो पर मेरो सुन लीजो मैया जी देख लो क्या मांग रही है मालूम है मेरे भरत को राज कीजो जब तुमने कछु न मांगो क्यों का मांगो जैसे मेरे राम वैसे ही भरत मैं जब तुमने कहा मांगो ये तो कछु न मांगो के कई बोली अब क्या होगा अब आगे सुनो अब दूसरो सुनो राकेश जी ये त्रिया चरित्र पुरुष से भाग्यम देवो को तो जनत्वा स्त्री का चरित्र और पुरुष का भाग्य ये देवताओं ने नहीं जाना कभी ना कोई एंटीना हिल जाए और कहाँ के टावर कैच करे हाँ अब दूसरो सुनो बहुत दिन पहले महाराज पानी आनी पी लो अब दूसरो मांग रही हो मांगो मांगो मांग रही हो दूसरो पर मेरो सुन लीजो इन राम को बनो बासो दे दीजो का मांग रही का मांग रही हो दिमाग सही है बिल्कुल सही है महाराज बिल्कुल सही है चौपाई रामायण में कह रही है तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी 14 बरस ये रामायण की चौपाई कह रही है तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम वनवासी राम बोलो तैयार हो राजा दशरथ बोले रानी तो तुमने मांगो हम दिए जरूर बोली महाराज कोई जबरदस्ती ना है अभी तो बेटी बाप आई की है अबे क्या होगा तुम चाहो तो बात बदल जाओ मैं तुम्हें क्षमा कर दूंगी महाराज राजा दशरथ बोले हम कह करके पलटेंगे नहीं जा तो तूने मांगा है क्यों चौपाई रामायण में लिखी हुई बता रही है कि रग कुल रीत सदा चले आई प्राण जाए पर बचन नहीं जाई समझ रहे हैं मेरा मतलब ये रघुकुल की रीत है मैया जी इंसान उसे कहते हैं जो बात कह के ना पलटे अरे जिसने बात कर दी वो कर दे जिस इंसान की बात ही नहीं है संसार में उसके पास है क्या क्योंकि तुलसीदास ने रामायण में लिखा है ना पहलो सुख निरोगी काया दूसरो सुख जी घर में माया तीसरो सुख जे चतुरा नारी चौथो सुख सुख यज्ञाकारी पंचम सुख नगर में बासा और छठमो सुख संतन के दासा बात पलटूंगा नहीं जाओ महाराज राजा दशरथ ने कहा कोई बात नहीं दिया आज राम लक्ष्मण राम को वनवास होने लगा मेरी मैया और राम को जब वनवास हुआ अब लक्ष्मण बोले भैया हम चले भैया बहना भाइयों भाई ऐसा होना चाहिए देख लो अब रामायण में थोड़ा चलो थोड़ी देर के लिए एक चौपाई लिखी है सुत वेतन नारे भवन परिवारा होए जाए जग बारंबारा
अस विचार जी जागए ताता, वो मिले न जगत सहोदर भ्राता। इस चौपाई का अर्थ यह है मैया बहनाओ, पुत्र मर जाएगा और पैदा हो जाएगा। मैया स्त्री मर जाएगी, दूसरा विवाह हो जाएगा। पैसे को चोर चुरा ले जाएंगे और पैदा कर लोगे। ये मकान गिर जाएगा और बनवा लोगे। लेकिन मैया बहना और मेरे भाइयों, मैया को जाओ भैया नहीं मिलेगा। ये मैं नहीं कह रहा, चौपाई बता रही है। सगा भाई नहीं मिलेगा कभी। चाचा ताऊ को चाहे कितने बना लो, कितने पेट को सगे भाई से भरता है मेरी माँ। लक्ष्मण बोले हम भी चलेंगे। अब लक्ष्मण चलने को तैयार हुए, उर्मिला बोली हम चले। अब कहां लगे पूरा परिवार जाए हमारे संग। सीता जी बोली मैं जरूर जाऊंगी प्रभु, मैं जरूर जाऊंगी। क्यों जाऊंगी? कि जिय बिन देह नदी बिन बारी, और तैसे नाथ पुरुष बिन। एक बात बता दे मैया, सिर्फ शरीर रह जाता है पति के मरने के बाद, केवल शरीर रह जाता है, बाकी सब कुछ उसी के साथ चला जाता है स्त्री का। अब प्राण तो अपने हाथों से नहीं निकाले जाते, केवल शरीर चलता रह जाता है, ये पुतला रह जाता है, बाकी सब प्रभु के साथ चला जाता है। मैं साथ जरूर चलूंगी। तीनों प्राणी मैया बन के लिए चले। एक हमारी माता बहना यहाँ पर गीत गाती है, वो मैं भी गा रहा हूँ।